जय हिंद, नमस्कार। अंग रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एवं समानुपात। अनुपात एवं समानुपात आज पहला क्लास है और आप लोग को क्लास में बने हुए रहना है। अनुपात और समानुपात का कम से कम 4 से 5 क्लास होगा। और मैथ का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आप कोई भी चीज में पॉजिटिव सोचें। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन कह रहा है हमको क्वेश्चन के जो कह रहे हैं उसी के अनुसार से करना है। और यदि हम कोई भी सवाल का यदि हम जान जाएंगे तो डिजिट कितनों भी कैसो भी चेंज करेगा देगा, डिजिट से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें टाइप जानना है। यदि हम टाइप जान गए तो हमारा पहला अस्त्र चालू हो गया। लीजिए, दिया हुआ है नोट में, दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को अनुपात ने रेशियो कहते हैं। दो राशि है और राशि वो सजातीय राशि होना चाहिए और उनके बीच का जो तुलनात्मक संबंध होता है उसे हम अनुपात या रेशियो कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ए और बी है, इसके बीच में बोले कि दोनों सजातीय है तो इसको हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी में लिख सकते हैं। इसको हम ए बटा बी में लिख सकते हैं। इसको हम ए भाग बी के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। और ये ध्यान देने बात है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। और दो विजातीय यदि रहेगा तो उसके बीच भी अनुपात नहीं होता है। मान लिया जाए अभी ए अनुपात बी है, बोलेगा कि 3 अनुपात बी, ऐसा कभी नहीं होगा। दो विजातीय के बीच में अनुपात नहीं होता है और अनुपात का कोई मात्रक भी नहीं होता है। क्वेश्चन यदि दिया हुआ रहे, आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो और क्वेश्चन है दो और चार के दो और चार का अनुपात व्यक्त कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 और 4 का अनुपात व्यक्त कीजिए। इसके लिए देखते हैं सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। 2 और 4 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 अनुपात 4 हम लिख सकते हैं, या इसको हम 2/4 लिख सकते हैं। इसको 2 अनुपात 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/4 में लिख सकते हैं। अब देखिए 2 कम 2 और 2 दूना 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? 1/2। या इसको हम क्या कर सकते हैं? ये ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि 2/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 2/4। अब देखिए 2 कम 2 और 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। तो 1/2 को हम 1/2 में भी लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे वही आप रख लीजिए। दिया हुआ है, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो उसे प्रोपोर्शन समानुपात कहते हैं। यदि दो अनुपात
आपस में बराबर हो तो उसे समानुपात प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ए अनुपात बी है बरोबर सी अनुपात डी है। बोला दो अनुपात आपस में यदि बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ए अनुपात ए अनुपात बी है तो इसको हम ए बटा बी लिख सकते हैं बरोबर सी अनुपात डी है तो हमको सी बटा डी हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कोना कोनी गुना होता है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडी गुना हो जाएगा और ये गुना की हो जाएगा बीसी गुना हो जाएगा। इसको हम एडी अब बरोबर बरोबर बीसी लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है हमारा ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, जो दिया हुआ है इसको हम ए अनुपात बी और ये बरोबर को ही हम क्या बोलते हैं, समानुपात। तो इसको हम समानुपात को ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो सी अनुपात डी हम लिख सकते हैं। अब इसका ये होता है कि बाहरी बाहरी क्या होता है, आपस में गुना होता है और अंदर अंदर वाला क्या होता है, आपस में गुना होता है। इसको लिख सकते हैं बाहर के पदों का गुणनफल, बाहर के पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। ये नोट में कर लीजिएगा कि बाहर के पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। हमारा ए क्या है, बाहर है और डी क्या है, बाहर है, तो ए और डी हम गुना कर सकते हैं। मध्य में क्या है हमारा, बी है और सी है, तो बी और सी गुना कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए डी समानुपात बी सी, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए इसको हम ये कह सकते हैं पहला पद और ये क्या हो गया दूसरा पद, ये हमारा हो गया तीसरा पद, ये हो गया हमारा चौथा पद। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं पहला पद गुना चौथा पद और बराबर में दूसरा पद गुना तीसरा पद। ये भी हम कह सकते हैं कि पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा, इस तरह से भी हम इसको कह सकते हैं। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ये हमारा होता है। इसमें ओटर टू ओटर इनर टू इनर गुना करते हैं, जो भी हो। अब मान लिया जाए इसको हम ए डी बराबर बी सी लिख सकते हैं, लेकिन हमको यदि ए बोल दे निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, बी इंटू सी बटे डी। यदि हमको बी बोल दे निकालने के लिए ए गुना डी अब बटे सी, यदि हमको सी बोल दे निकालने के लिए ए गुना डी अब बटे डी। अब यदि हमको बोल दे डी निकालने के लिए तो बी गुना सी अब बटे
ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 5:7 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात का मान क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आज हम लोग इसको सीख लेते हैं और जन्मों जन्मों तक याद रहेगा। और याद तब तक रखना है जब तक कहीं सेलेक्ट ना हो जाए, और सेलेक्ट होने के भी बाद याद रखना है कि कोई पूछे तो उसको प्रेम प्रेम से प्यार प्यार से बता देना है। बोल रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखिए ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया हुआ है। ए अनुपात बी बराबर मान दिया हुआ है 3:4 दे दिए। बी अनुपात सी का मान 5:7 है। बी का मान 5 है, अनुपात 7 है। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी बराबर 5:7 है। तो इसमें क्या करना है, इसमें इसमें गुना करना है, इसमें इसमें गुना करना है, इसमें इसमें गुना करना है। अब देखिए 3×5 = 15 अनुपात 5×4 = 20 अनुपात 7×4 = 28। ये हमारा क्या हो गया, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा हो गया 15:20:28। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा तरीका, अब बोल रहा है हमारा ए अनुपात बी दिया हुआ है और बी अनुपात सी दिया हुआ है। अब देखिए ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमारा 3:4, और बी अनुपात सी का मान दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। अब देखिए हमको ये दोनों जो बीच में है, ये बीच का मान को बराबर करना है। यदि हम ये बीच का मान बराबर करने के लिए तो हमको इसमें भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा, इसमें भी छेड़छाड़ करना पड़ेगा। यदि हम इसको 5 से गुना कर दिए, इसको 4 से गुना कर देंगे तो बीच का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसको हम गुना किससे किए, 5 से, और इसको हम गुना किससे किए, 4 से। अब देखिए 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20। अब ये क्या हो जाएगा, 5 चौका 20 और ये क्या हो जाएगा हमारा 7 चौका 28। तो न कुछ तो दोनों के क्या बीच में दे दीजिए समानुपात। अब देखिए हमारा क्या हुआ, ये 20 ये 20 क्या हो गया बरोबर, और ये बीच में क्या है बी बी है, तो हमारा बी का मान क्या हो गया 20। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा हो गया 15:20:28। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये दो टाइप से हो गया। अब यदि आपको जौन सा पसंद है, जौन अच्छा लग रहा है, उस मेथड से आप कीजिए, समझिए। क्वेश्चन दिया हुआ है यदि ए अनुपात बी बराबर 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर 6:11 हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। सॉल्यूशन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 5:7 और बी अनुपात सी बराबर हमारा दिया हुआ है कितना, 6:11। तो ए अनुपात बी अनुपात सी
अब देखिए ए अनुपात बी बराबर हमारा दिया हुआ कितना 5:7 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है हमारा 6:11। अब देखिए हम बता चुके हैं कि ये दोनों को गुना करना है, ये दोनों गुना करना है, ये दोनों को गुना करना है। ये हमारा क्या हो गया 6×5 = 30। ये हमारा क्या हो गया 7×42। ये क्या हो गया 11×7 = 77। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा क्या हो गया 30:42:77। ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए दूसरा टाइप में कि ए अनुपात बी हमारा दिया हुआ है कितना 5:7 दिया हुआ है और बी अनुपात सी हमारा दिया हुआ है कितना 6:11। इसके बीच में दोनों बराबर है तो इस सब बराबर के लिए समानुपात हो जाएगा। तो इस तरह का यदि दिया हुआ रहे तो ये बीच वाला का मान जो है ना बराबर करना है। जब भी करना है ये बीच वाला का मान को क्या करना है हमको बराबर करना है। तो अब देखिए बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे इसको हम क्या किससे गुना कर देंगे 6 से गुना कर देंगे और इसको कितना से गुना कर देंगे 7 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब देखिए इस 7 से गुना करेंगे तो ये 42 हो जाएगा, ये इसको 6 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा। तो इसमें भी गुना करेंगे तो इसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, उसमें प्रभाव पड़ेगा, तो उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 6×5 = 30 अनुपात और ये कितना हो जाएगा 6×7 = 42 समानुपात ये क्या हो जाएगा 6×7 = 42 और ये हो जाएगा हमारा 11×7 = 77। अब देखिए ये दोनों तो हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। अब बी का मान हमारा एकदम एग्जैक्ट हो गया कितना 42। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हमारा हो जाएगा 30:42:77। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:9 हो तो ए सी का मान क्या है ये हमको निकालने के लिए बोल रहा है। सॉल्यूशन ए अनुपात बी अनुपात सी दिया हुआ ए अनुपात 3:4 और बी अनुपात सी दिया हुआ है हमारा 8:9। तो इससे इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें गुना करेंगे तो जो भी होगा 8×3 = 24 8×3 = 24 अनुपात 8×4 = 32 और 9×4 = 36। देखिए ये कैंसिल हो रहा है 4 से 6×4 = 24 8×4 = 32 9×4 = 36। अब बोल रहा है हमारा क्या ए और सी का मान ए अनुपात सी ए का मान हमारा क्या है 6 और सी का मान कितना है हमारा 9। तो हमारा क्या हो गया ए अनुपात सी का मान 6:9। अब देखिए यहाँ दूसरा कि ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात दिया हुआ है हमारा 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है हमारा 8:9। तो समानुपात है। अब देखिए इसको तुलना, अब देखिए ये तो 8 हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, ये हमारा क्या है 4 दिया हुआ है। यदि हम डायरेक्ट इसको ही 2 से गुना कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो बी मैच कर जाएगा। तो 2 से इसको गुना किया और इसको जो है गुना रहने दीजिए, या मान लिया जाए गुना 1 से कर दिए तो जितना है उतने रहेगा। 3 दूना 6 4 दूनी 8 समानुपात 8 × 1 8 और 9 × 1 9। अब देखिए बी बराबर हमारा हो गया 8 8। अब पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए और सी का मान ए और अनुपात सी का मान क्या होगा। ए बराबर हमारा 6
और बी बराबर हमारा क्या है 9। ए अनुपात सी अनुपात बराबर 6:9। अब देखिए 6:9 तो यहाँ तक तो हमारा आंसर हो गया, यहाँ तक हमारा आंसर हो जाए। यदि ऑप्शन में भी कट करके दे दिया जाए कि ऑप्शन में भी हो सकता है 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। 2:3 भी हमारा ऑप्शन में हो जाएगा, लेकिन ये रेयर केस में दिया रहेगा। जब भी हमारा ऑप्शन में रहेगा तो 6:9 ही रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है 2:3, 6:11 और 11:2 का मिश्र समानुपात क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 2:3, 6:11 और 11:2 का बोल रहा है मिश्र समानुपात निकालने के लिए। तो मिश्र समानुपात क्या हो जाएगा 2/3, 2:3 बराबर 2/3 गुना 6:11 बराबर 6/11 गुना 11:2 बराबर 11/2। ये दो हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। ये 11 हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। 3 कम 3 और 3 दूना 6, तो हमारा क्या हो गया 2/1। 2/1 हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2:1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 32 और 2 का मध्य समानुपाती क्या होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमको बेसिक जानना जरूरी है। यदि हम बेसिक जान जाएंगे उसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक या फॉर्मूला जो भी है हम यूज करेंगे। बोल रहा है 32 और 2 के मध्य, 2 के मध्य बोल रहा है समानुपाती क्या होगा। समानुपाती बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नहीं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब मान लिया जाए जो भी आप कर सकते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है 32 और 2 के बीच में मान लिया जाए क्या है x है। 32 और 2 के बीच में क्या है हमारा x है। तो a बराबर हमारा क्या हो गया 32 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2, ये हमारा क्या हो गया समानुपात हो गया। अब देखिए हम पढ़ चुके हैं कि बाहरी बाहरी होता है गुना, अंदर अंदर होता है गुना, ओटर ओटर गुना होता है, इनर इनर गुना होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा x और x गुना x स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 32 गुना 2, तो x स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64, रूट अंदर हो जाएगा। x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 8। आंसर 32 और 2 के बीच में जो मध्य समानुपाती है कितना है 8 है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नोट कर लेना है। यदि क्वेश्चन में जैसे है मान लिया जाए इसको हम मान लिए हैं A, इसको मान लिए हम B। यदि मान लिए हैं यदि A और B के मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंदर A इंटू B। अब देखिए हमारा A बराबर कितना है, A बराबर हमारा 32 है, B का मान कितना है 2 है, ये रूट के अंदर है तो हमारा कितना हो गया 64 हो गया, और 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। हमारा आंसर हो गया ये। सबसे पहले हमें क्या जानना है बेसिक जानना है, उसके बाद हम क्या जानेंगे फार्मूला जानेंगे। ये ए और बी के मध्य समानुपाती बराबर होता है रूट अंदर ए इंटू बी।
क्वेश्चन दिया हुआ है 36 तथा 48 का तीसरा समानुपाती क्या है। 36 तथा 48 का तीसरा समानुपाती क्या है। वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन सबसे पहले हम क्या जानेंगे, बेसिक जानेंगे, उसके बाद जो भी शॉर्ट ट्रिक फार्मूला जो भी है तब हम जानेंगे। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन हमारा है 36 और 48, ये दो दिया हुआ है। बोल रहा है हमारा तीसरा समानुपाती ज्ञात करने के लिए जो भी मान लिया जाए तीसरा चीज x होगा, समानुपाती में सीधा ये हम जानते हैं कि a अनुपात b समानुपात b समानुपात c, या इसको हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। अब जोन सा मान लीजिए, ये मान लीजिए, ये मान लीजिए, कोई सा मान लीजिए, लेकिन जाना है हमको मंदिर। मंदिर का मान लिया जाए एक रास्ता है ये, एक रास्ता है ये, अब बीच में है मंदिर, तो हमको इधर से चले या इधर से चले जाएंगे तो हम मंदिर ही जाएंगे। यदि रास्ते में कहीं मिल गया चिड़िया चुनमुन तो फिर हम मंदिर भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमारा क्या है, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी है। अब देखिए हमारा ए बराबर यदि 36 हो गया अनुपात 48 समानुपात 48 अनुपात डी यानी एक्स हो गया हमारा। अब देखिए हम पहले पढ़ चुके हैं समानुपात में पहला और चौथा क्या होता है, आपस में गुना होता है, और दूसरा और तीसरा गुना होता है। आउटर आउटर का आउटर गुना होता है, इनर का इनर गुना होता है। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 36 गुना एक्स अब बराबर, ये समानुपात का मतलब होता है बरोबर 48 गुना 48। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 48 गुना 48 अब बटे 36। अब क्या हो जाएगा, 8 का 48 6 का 36 6 8 48। अब क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 8 गुना 8, x का वैल्यू कितना हो गया हमारा 64। और कि 36 तथा 48 का तीसरा जो समानुपाती है वो हमारा क्या है 64 है। अब देखिए फॉर्मूला फॉर्मूला हमारा है, यदि मान लिया जाए ये हमारा क्या है 36 और किसके बीच में बोल रहा है 48, मान लिया जाए 36 को हम ए मान लिए, 48 को हम क्या मान लिए बी मान लिए। नोट में लिख लीजिए NOT नोट बराबर ए और बी का तृतीया समानुपाती समानुपाती ए और बी का तृतीया समानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटे ए। ये हमारा क्या है फॉर्मूला है, इसको एकदम सेट कर लेना है, जैसे मेमोरी में घुसेड़ देना है। ए और बी का तृतीया समानुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बटे ए। हमारा बी क्या है 48, 48 गुना 48, और ए हमारा क्या है 36। तो 36 अच्छा का 48, अच्छा का 36, 6 8 48, 8 गुना 8 बराबर 64। तृतीय समानुपाती बराबर हमारा क्या हो गया 64 हो गया। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 12 और 3 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा। 2 12 और 3 का चतुर्थ समानुपाती क्या है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन 2 12 और 3, चौथा कुछ तो होगा,
x का बोल रहा है समानुपाती क्या होगा। और समानुपाती के लिए हम पहले जान चुके हैं कि a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, ऐसे भी होगा, नहीं तो a अनुपात b समानुपात c अनुपात d, इस तरह से भी होता है। अब देखिए हमारा क्या है, 12 और 3, और मान लिया जाए हम x का समानुपाती करना है तो 2:12 समानुपात 3 समानुपात x। अब इसमें हम जानते हैं कि ओटर टू ओटर यानी एक नंबर और चौथा नंबर, इनर टू इनर यानी कि तीसरा दूसरा नंबर और तीसरा नंबर के बीच में क्या करते हैं, गुना करते हैं, बाहरी टू बाहरी और अंदर मध्यम टू मध्यम। तो बाहर में हमारा क्या है 2 गुना x, अब बरोबर, ये समानुपात का मतलब होता है बरोबर 12 गुना 3। अब देखिए ये हमारा क्या हो गया 2x बराबर 12×36, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 36/2, तो 18×2 = 36। x बराबर हमारा क्या हो गया 18, 2 12 और 3 का चतुर्थ समानुपाती हमारा कितना है 18 है। अब देखिए फॉर्मूला इसका जान लेते हैं और शॉर्टकट भी जान लेते हैं। फॉर्मूला है, यदि नोट कर लीजिएगा, यदि ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती बराबर होता है, क्या होता है b इंटू सी बटे ए। यदि ए बी सी का चतुर्थ समानुपाती बराबर होता है b गुना सी बटे ए, ये हमारा फॉर्मूला है चतुर्थ समानुपाती निकालने के लिए। अब देखिए हमारा क्या दिया हुआ है 2 12 और 3, ये दिया हुआ है, मान लिए ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है सी है। अब देखिए सूत्र हमारा है b गुना सी बटे ए, b का मान कितना है 12 और c का मान कितना है हमारा 3 और a का मान क्या है हमारा 2, तो 2 छक्की 12 और 6 तिया 18, 2 12 और 3 का चतुर्थ समानुपाती कितना है 18 है।